नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। बेगूसराय में ट्रक पर लोड 440 कार्टन विदेशी शराब बरामद। मौके से ट्रक चालक गिरफ्तार। शराब की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा। बेतिया में शराब भट्टी पर लोगों ने बोला धावा। भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण जब्त। बलोर नदी के किनारे मिट्टी में गड़ा मिला कई ड्रम शराब। पटना से सटे मनेर में पुलिस की छापेमारी। 360 बोतल विदेशी शराब बरामद। शराब कारोबारी भागने में सफल। पटना के गांधी घाट पर हंगामा। छेड़खानी के बाद हंगामा। उपद्रवियों ने किया पथराव में एक पुलिसकर्मी जख्मी। नवादा में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी। लोगों ने जमकर काटा बवाल। लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। बांका में शराब के नशे में धुत वार्ड सदस्य ने युवक को मारी गोली। घटना अमरपुर के कटहरा गांव की। आरोपी फरार। बांका में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। 2 दिनों से पेड़ पर लटका था शव मिलने से इलाके में सनसनी। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। समस्तीपुर के विक्रमपुर बांधे गांव में युवक का शव मिलने से सनसनी। युवक को घर से बुलाकर ले गया था एक शख्स। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधेपुरा के मुरलीगंज इलाके में युवक की हत्या कर शव को पुलिया के नीचे फेंका। ससुराल जाने के दौरान रास्ते में युवक की हत्या। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। भोजपुर में मोबाइल दुकानदार से मांगी 5 लाख की रंगदारी। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। आरोपी नित्यानंद सिंह की गिरफ्तारी की मांग। भोजपुर में बेकाबू पिकअप पलटा। पिकअप पर लदे 2 मवेशियों की मौत। ड्राइवर और खलासी घायल। छपरा के मांझी में अपराधियों ने सीएसपी संचालक से 90,000 लूटे। अपराधियों की हवाई फायरिंग में एक ग्रामीण घायल। गोपालगंज में विशाल अजगर मिलने से इलाके में दहशत। हाथ में डंडा लिया अजगर को मारने पर आमादा लोग। बाद में अजगर को वन विभाग को सौंपा गया। भभुआ में एक घर में 5 लाख की चोरी। सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद। घर वाले काम के सिलसिले में गए थे बनारस। बांका के धोरैया में युवक का शव मिलने से सनसनी। परिजन जता रहे हैं हत्या की आशंका। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड के गोविंदपुर बगवा टोला में 2 घर जलकर राख। लाखों के नुकसान की आशंका। हाजीपुर में पैक्स अध्यक्ष मनीष सिंह की गोली मारकर हत्या। कन्हौली विशन परसी पंचायत के थे पैक्स अध्यक्ष। पुलिस छानबीन में जुटी। दानापुर के गुल्ला रोड में एक शख्स का शव बरामद। शव मिलने के बाद परिजनों ने काटा बवाल। गांधी मैदान दानापुर मार्ग को किया जाम। खगड़िया के महेशखूंट थाना क्षेत्र से युवक के अपहरण का मामला निकला फर्जी। विरोधियों को फंसाने के लिए चौकीदार ने ही रची थी साजिश। जमुई के ततरिया टांड गांव में दबंगों का कहर। महादलित टोले में कई घरों में की तोड़फोड़। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी। सुपौल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। आरोपी सरपंच समेत 9 लोग गिरफ्तार। सरपंच ने एक प्रेमी जोड़े को पीटा था खूंटे में बांधकर। पूर्णिया के बायसी में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में गई जान। लूट, गोलीबारी और रंगदारी के विरोध में पूर्वी चंपारण में पेट्रोल पंपों की हड़ताल। पंप मालिकों में आक्रोश। पुलिस प्रशासन से की सुरक्षा की मांग। मुंगेर में पतंग उड़ाने के दौरान हादसा। छत से गिरा 10 साल का बच्चा। बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर। पूर्णिया में डॉक्टर पर बाल मजदूरी और प्रताड़ना का आरोप। बच्चा भागकर पहुंचे बस स्टैंड। फिलहाल चाइल्ड लाइन कार्यालय में बच्चा। डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज। रोहतास की डिहरी में मेडिकल दुकान में प्रतिबंधित दवाई बेचने से नाराज लोगों ने किया हंगामा। पुलिस ने दुकानदार और स्टाफ को हिरासत में लिया। प्रतिबंधित दवा का नशे में होता है इस्तेमाल। बिहार की सियासत में भूत की एंट्री। नए साल पर नीतीश कुमार का खुलासा। 2006 में सीएम हाउस में लालू छोड़कर गए थे भूत। बिहार में एक बार फिर से पोस्टर वार शुरू। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर। 15 साल बनाम 15 साल का नारा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नागरिकता कानून को लेकर राहुल गांधी सहित विपक्ष पर साधा निशाना। कहा ये लोग रोहिंग्या के हिमायती। बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की स्कूलों में गीता के श्लोक का पाठ कराए जाने की मांग। कहा हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं सही संस्कार। गिरिराज ने मिशनरी स्कूलों पर साधा निशाना। कहा वहां पढ़ने वाले बच्चे कलेक्टर, आईपीएस और आईआईटी तो कर जाते हैं लेकिन संस्कार नहीं सीख पाते। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक हलकों से बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकता है जेडीयू। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के 2 सांसद बन सकते हैं मंत्री। ललन सिंह और आरसीपी सिंह बन सकते हैं मंत्री। अररिया में 6 जनवरी को सीएम नीतीश का दौरा। जिला प्रशासन सीएम के दौरे की तैयारी में जुटा। राजापोखर का सीएम करेंगे जीर्णोद्धार। कॉलेज ग्राउंड में भी सभा। मुंगेर में सीएम नीतीश कुमार के दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक। जल जीवन हरियाली यात्रा के दौरान 9 जनवरी को आएंगे सीएम। पटना के गर्दनी बाग में जेडीयू का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन। जेडीयू की जीत सुनिश्चित करने का संकल्प। औरंगाबाद पहुंचे संत रितेश्वर जी महाराज ने सीएए और एनआरसी का किया समर्थन। कहा केंद्र सरकार की है अच्छी पहल।
भागलपुर में 19 जनवरी को होने वाले मानव श्रृंखला की तैयारी में जुटी जिला प्रशासन। जिला स्कूल में जिला शिक्षा पदाधिकारी की बैठक। जल जीवन हरियाली और नशा मुक्ति को लेकर मानव श्रृंखला। भागलपुर में निकली स्वच्छता अभियान की हवा। न्यू ईयर के जश्न के बाद पार्कों में गंदगी का अंबार। मैदानों में प्लास्टिक और थर्मोकोल ग्लास के कचरे। मोतिहारी में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव। औरंगाबाद लौटे कलाकारों को जिले के उप विकास आयुक्त ने किया सम्मानित। मधेपुरा के बीएन मंडल स्टेडियम में नियोजन मेले का उद्घाटन। हजारों बेरोजगार युवकों ने सौंपा बायोडाटा। मेले के जरिए रोजगार के बेहतरीन अवसर। पटना के बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में कवि प्रमोद राजपूत के काव्य संग्रह का लोकार्पण। कार्यक्रम में कवियों ने किया कविता पाठ। साहित्य और कला से जुड़े लोग रहे मौजूद। गुरु गोविंद सिंह जी के 353वें प्रकाश पर्व पर देश भर से श्रद्धालु पटना साहिब में। सीएम नीतीश कुमार भी गुरुद्वारे में टेका मत्था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रकाशोत्सव के मौके पर तख्त श्री हरमंदिर में टेका मत्था। टेंट सिटी के लंगर हॉल में चखा गुरु का प्रसाद। 353वें प्रकाशोत्सव के मौके पर राज्यपाल पहुंचे तख्त श्री हरमंदिर। गुरु के दरबार में टेका मत्था। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सौंपा सिरोपा। आज मनाया जा रहा है गुरु गोविंद सिंह जी का 353वां प्रकाश पर्व। पटना के तख्त हरमंदिर में श्रद्धालु टेक रहे मत्था। पटना सिटी में धूमधाम से मनाया जा रहा है गुरु गोविंद सिंह जी का 353वां प्रकाश उत्सव। तख्त श्री हरमंदिर के विशेष दीवान में अखंड भजन कीर्तन का आयोजन। बोधगया के कालचक्र मैदान में 5 दिवसीय टीचिंग समारोह की शुरुआत। दलाई लामा दे रहे हैं शिक्षा। 30,000 बौद्ध श्रद्धालु शामिल। झारखंड सरकार में मंत्री पद पाने के लिए कांग्रेस के विधायकों की दिल्ली दौड़ तेज। केंद्रीय नेताओं से मिलकर लॉबिंग में जुटे कांग्रेस विधायक। मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए पार्टी के क्षेत्र विस्तार में जुटा जेएमएम। सभी समीकरणों पर है खास नजर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम सपरिवार पहुंचे प्रसिद्ध सिद्धपीठ। दुमका के जरमुंडी से कांग्रेस विधायक बादल पत्रलेख को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग तेज। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक सुर में की मंत्री बनाने की मांग। सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनाव कराने की तैयारी में जुटी कांग्रेस। 2 से 3 दिनों में सदस्यता अभियान का होगा आगाज। गांव, टोले और मोहल्ले में चलाया जाएगा सदस्यता अभियान। 31 दिसंबर की देर रात बेलगाम कार द्वारा कई लोगों को रौंदे जाने के खिलाफ लोगों ने चुटिया थाने का किया घेराव। मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को बेहतर इलाज की बात पर बनी सहमति। रांची पुलिस के सामने आई बड़ी लापरवाही। कार से 9 लोगों को कुचलने के आरोपी को आसानी से मिली जमानत। हादसे में 2 लोगों की हुई थी मौत। दुमका में करंट से पंडा की मौत की सीएम ने दिए जांच के आदेश। हादसे के बाद देवघर मंदिर प्रबंधन सतर्क। बाबाधाम का न्यूज 18 ने किया रियलिटी चेक। रांची में पति की मौत के बाद पत्नी ने भी दी जान। जम्मू में हुई थी जवान बजरंग की मौत। 1 जनवरी को शव पहुंचा था गांव। आर्मी जवान बजरंग भगत की पत्नी की मौत मामले में नया मोड़। मृतक के भाई ने लगाया हत्या का आरोप। कहा घर में विवाद की वजह से बहन की हत्या। जमशेदपुर के गुलबुरी में केबल टाउन के जनरल ऑफिस में लगी भीषण आग। कई अहम कागजात और लाखों रुपए के सामान राख। 9 जनवरी को कंपनी पर सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। गढ़वा पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 6 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 3 पिस्टल और 6 कारतूस बरामद। पाकुड़ में कोयला परिवहन को ग्रामीणों ने किया ठप। गाड़ियों से बढ़े प्रदूषण पर जता रहे नाराजगी। प्रदर्शन से गाड़ियों की लगी कतार। गढ़वा के जंगीपुर गांव में चोरों का उत्पात। 2 घरों में ताला तोड़कर 7 लाख की चोरी। पुलिस कर रही है जांच। गढ़वा जिला एसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। साल 2029 की बताई उपलब्धियां। साल 2019 की अपराध नियंत्रण पर दिया जोर। पलामू के बद्रीनगर में सालों बाद नहीं पूरा हो सका पार्क का निर्माण। लोगों में मायूसी। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन बनाने के कवायद। डीआरएम ने किया निरीक्षण। स्टेशन परिसर में लगाए पौधे। धनबाद के झरिया में पेयजल समस्या से लोग परेशान। विधायक पूर्णिमा सिंह ने 20 जनवरी तक समस्या के समाधान का दिला भरोसा। नए साल में हेमंत सोरेन सरकार से गुमला वासियों की उम्मीद। केंद्र के सहयोग से गुमला को रेलवे लाइन से जोड़ने की हो पहल। गुमला सदर अस्पताल में ब्लड बैंक को बेहतर बनाने की कवायद। लगाई गई नई मशीनें। मरीजों को राहत। घाटशिला के मुसाबनी गुरुद्वारे में धूमधाम के साथ मनाई गई गुरु गोविंद सिंह की जयंती। कीर्तन और लंगर का आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया भाग। औरंगाबाद में जानलेवा ठंड का कहर। ठंड से आज 2 लोगों की मौत। कटिहार में सर्दी का सितम जारी। प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं। गरीब और बेसहारा परेशान। खगड़िया में ठंड का कहर जारी। नगर परिषद की तरफ से चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था।
भागलपुर में ठंड का सितम जारी, तेज पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी। गया में तापमान में वृद्धि, ठंड से लोगों को मिली थोड़ी राहत, हालांकि अलाव का अब भी सहारा। पटना में मौसम ने बदला करवट, तापमान में वृद्धि दर्ज, ठंड से मिली थोड़ी राहत, 2-3 दिनों में बारिश संभव। गोपालगंज में मौसम सुहाना, कड़ाके की ठंड और शीतलहर से लोगों को थोड़ी राहत। छपरा में ठंड और कोहरे से परेशान लोगों को आज थोड़ी राहत, सुबह की खिली धूप से मौसम का मिजाज बदला। दानापुर में कोहरे से ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक, घंटों लेट चल रही है कई ट्रेनें, 31 जनवरी तक परिचालन में बदलाव। खगड़िया में न्यूज 18 की खबर का असर, ठंड में बांध पर खुले आसमान के नीचे रह रहे भूमिहीन लोगों के लिए आगे आए समाज सेवक, कंबल का किया वितरण। सीएम हेमंत सोरेन के आदेश पर पलामू में गरीबों के बीच कंबल का वितरण, चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था, कड़ाके की ठंड से परेशान लोगों को राहत। झारखंड में 4 जनवरी तक बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, 5 जनवरी के बाद साफ होगा मौसम। बारिश से बढ़ी झारखंड में कनकनी, सरकारी अलाव की व्यवस्था नदारद, 7 जनवरी तक बंद रहेंगे सरकारी और निजी स्कूल। लोहरदगा में सर्दी का कहर, ठंड को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने की सरकारी और निजी स्कूलों में 4 जनवरी तक की छुट्टी की घोषणा। रांची में कोहरे का ट्रेन परिचालन पर असर, मौसम खराब होने से लेट चल रही है ट्रेन, लेट लतीफी से यात्रियों की बड़ी परेशानी। चाईबासा में रिकॉर्ड तोड़ ठंड का कहर जारी, तापमान 5 डिग्री से भी नीचे, ठंड से ठिठुर रहे लोग। पाकुड़ में जिला प्रशासन की ओर से गरीबों के बीच कंबल का वितरण, सीनियर अधिकारी रहे मौजूद। लातेहार में कड़ाके की ठंड से लोग ठिठुरने को मजबूर, ठंड के कारण मरीजों की संख्या में भी इजाफा। कर्नाटक के तुमकुरु में नागरिकता कानून को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा संसद का विरोध कर रही है कांग्रेस, पाकिस्तान के खिलाफ चुप है कांग्रेस। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस और उसके सहयोगी दल पाकिस्तान के बजाय दलितों और पीड़ितों का कर रहे हैं विरोध, कहा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने के लिए पाक को बेनकाब करने की जरूरत। प्रधानमंत्री कार्यालय में 15% स्टाफ की कटौती, कर्मचारियों की उत्पादकता में सुधार पर भी जोर। राजस्थान के कोटा में बच्चों की मौत पर सोनिया नाराज, दिल्ली में राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने की मुलाकात, अब तक 103 बच्चों की मौत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कर रहे खास तैयारी, अमित शाह सीख रहे हैं बांग्ला भाषा। अमित शाह पश्चिम बंगाल की सभाओं में भाषण की शुरुआत बांग्ला में करेंगे, शाह बांग्ला तमिल समेत 4 भाषाएं भी सीख रहे हैं। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में बैटरी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा, 35 दमकल के सहारे आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। बैटरी की फैक्ट्री में लगी आग से तबाही, कई लोगों को बचाया गया सुरक्षित। फिल्म खाली पीली का फर्स्ट लुक जारी, अनन्या पांडे को घूरते देखे टैक्सी ड्राइवर ईशान खट्टर, खाली पीली के फर्स्ट लुक को ईशान खट्टर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया शेयर। स्विमिंग पूल में भाई इब्राहिम के साथ नजर आई सारा अली खान, वेकेशन की खूबसूरत तस्वीरें की शेयर। पत्नी संग रोनित रॉय ने किया लिप लॉक, एक दूसरे के लिए बने, एक्टर रोनित रॉय ने शेयर की पत्नी संग रोमांटिक फोटो। नए साल पर हार्दिक पांड्या ने चुना हमसफर, समंदर में की गर्लफ्रेंड नताशा स्टानकोविच से सगाई, सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर दी जानकारी। मिलिंद सोमा ने नए साल पर पत्नी के साथ लगाई लंबी दौड़, अंकिता और मिलिंद ने तस्वीरें की सोशल मीडिया पर शेयर, दोनों ने दौड़ टोक्यो से फुजियामा तक लगाई।